और ऐसा कुछ किया जाए कि जब हमारे शरीर से प्राण निकले तो हमारा ध्यान कहां हो? किसका ध्यान हो रहा हो? भगवान का। अंते नारायण स्मृति। क्यों? बोले अंते या मति सा गति। अंत में हमारी जैसी मति होगी वैसी गति हो जाएगी। अब आखिरी समय में कौन याद आएगा? बोले जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करते होंगे वो याद आएगा। पुत्र से प्रेम है पुत्र याद आएगा, पत्नी से प्रेम है पत्नी याद आएगी, धन से प्रेम है धन की चिंता बनी रहेगी। जिससे ज्यादा प्रेम होगा वही याद आएगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भगवान से प्रेम करो। यदि भगवान से प्रेम होगा तो आखिरी समय भगवान ही याद आएंगे। ठाकुर जी से प्रेम होगा तो वही याद आएंगे। और यदि भगवान का स्मरण करते करते शरीर छूटेगा तो बार बार जन्मने का चक्कर छूट जाएगा, फिर तो भगवान ही मिल जाएंगे। अंते या मति सागति। और संसार का चिंतन करते करते मरेंगे तो बार बार संसार में आना पड़ेगा। अब आप लोग कहेंगे महाराज जी जब आखिरी में याद करना है तो फिर अभी से क्यों करें, तभी कर लेंगे। पर तब भी तो वही याद आएगा जिसका जीवन में चिंतन किया है। संत डोंगरे जी, आपने नाम सुना है? एक बहुत अद्भुत, बहुत गुजरात के बड़े अच्छे संत हुए संत डोंगरे। उनका पूरा नाम था श्री रामचंद्र डोंगरे जी। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों की बड़ी अद्भुत कथा कहते थे, अद्भुत विद्वान। वो एक यहां दृष्टांत सुनाते थे। आज उनका स्मरण हो गया पंकज जी। वो सुनाते थे कि एक वृद्ध व्यक्ति था और बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो वो कुछ बोलना चाहे, मृत्यु शैया पर था, आखिरी समय था, परिवार के लोग आसपास खड़े थे। अब वो इशारा करे कुछ, अरे वो, तो किसी को लगा कि शायद किसी अपने प्रिय व्यक्ति को बुला रहे होंगे, तो भाई को बुला दिया, इनको नहीं, वो बेटे को बुला दिया, नाती पोतों को बुला दिया, सब खड़े हो गए। एक भाई बोला मुझे तो लगता है ये किसी को बुला नहीं रहे। तो बोले आखिरी समय है, इन्होंने कहीं धन पैसा गाड़ के रखा होगा, तो बताना चाह रहे हैं कि वहां गड़ा है। अब यदि मर जाएंगे तो वो दवा के दवा रह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां क्या रखा है, कहां क्या खोदेंगे। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर से कहा कि इनको देखो, उसने नस नाड़ी सब देख दाग करके कहा कि तो इनका आखिरी समय ही चल रहा है। बोले कुछ भी करो, ऐसा करो कि थोड़ी देर बोल जाएं। डॉक्टर ने कहा हाँ थोड़ा बहुत तो ऐसा है कि इंजेक्शन देंगे, थोड़ा कफ गल जाएगा, थोड़ा बोल पाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अब शरीर में ज्यादा कुछ बचा नहीं। बच्चे बोले ज्यादा तो हमें भी नहीं बुलवाना, बस थोड़ा ही सा पूछना है। इंजेक्शन लगाया गया। अब चेत आया और इंजेक्शन का, दवाई का अपना असर हुआ। और जैसे थोड़ा चेत आया तो बुजुर्ग ने क्या बोला, अरे कब से मुझे देखे जा रहे हो, देखो वो कब से बछड़ा झाड़ू खा रहा है, वो बछड़ा झाड़ू खा रहा है, देखो जरा उसे। बात इतनी सी थी कि सामने कहीं दूर वो बछड़ा बंधा था और वो झाड़ू पड़ी थी, उसको चबा रहा था। तो बूढ़े को चिंता इस बात की थी, सब मेरी देखभाल में लगे हैं, बताओ वो 2 रुपए की झाड़ू बछड़ा खाया जा रहा है। हमारी बात का अर्थ समझ में आया कि आखिरी समय में भी भगवान की याद नहीं आ रही, भगवान का नाम याद नहीं आ रहा। क्या याद आ रहा है? ये दौलत का क्या होगा, इस धन का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, खेत का क्या होगा, खलिहान का, यही सब सोचता रहता है व्यक्ति। लेकिन ये नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा। अरे अब तो ये सोचने का समय है कि भैया मैं जा रहा हूं, मेरा क्या होगा। इसलिए ऐसा कुछ करें जिससे हमारा मन भगवान के ध्यान में लग जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले हमेशा भगवत चिंतन करो, निरंतर भगवान का स्मरण करेंगे तो आखिरी समय भी याद आएंगे। हमारे गुरुजी एक बात और कहते हैं कि मान लो किसी बीमारी के कारण आखिरी समय भगवान का स्मरण छूट गया, मान लो सुन्नपन आ गया, बेहोशी आ गई और कुछ ऐसी बीमारी लग गई कि स्मरण छूट गया, तो गुरुजी कहते हैं
कि जिसने पूरे जीवन भगवान का भजन किया है, आखिरी समय किसी बीमारी के कारण यदि उसका स्मरण छूट गया तो भगवान उसका स्मरण करेंगे और भगवान खुद उसको लेने आ जाएंगे और भगवान अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि उसने जीवन भर भजन किया है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन अंते नारायण स्मृति, ऐसा साधन करो कि अंत समय में भगवान की स्मृति बनी रहे। अंत काले तु पुरुष आगते कत साध्वसा छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहाम देचतम। अंत समय जब आ जाए तो क्या करें? व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। अब पता कैसे चले कि आखिरी समय आ रहा है? अरे भगवान पहले नोटिस भेजते हैं। क्या नोटिस है? बोले आंखों से दिखना कम हो गया, ये संकेत है, अब तैयारी कर लो। पर हम लोगों ने बढ़िया चश्मा बनवा लेते, संकेत को ध्यान नहीं देते। फिर कान से सुनाई देना कम हो गया, फिर कमर झुकने लगी, फिर दांत टूटने लगे। धीरे धीरे ये सब हमें संकेत मिल रहे हैं कि अब ये शरीर धीरे धीरे जर्जर हो रहा है। इससे पहले ये शरीर छूटे, इसके पहले ही कुछ साधन कर लो। पर हम इन सब का ध्यान नहीं देते और एक दिन मृत्यु के काल में समा जाते हैं। क्या करना चाहिए? बोले छिद्याद संग शस्त्रेण, आसक्ति का त्याग करके किसी एकांत में चला जाए व्यक्ति और एकांत में जाकर के आसन लगाकर बैठकर भगवान का स्मरण करे। कैसे? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेन्द्रियः। पहले अपने श्वासों को जीते प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम में बहुत बल है, इसलिए प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों को जीतना चाहिए। फिर आसन को जीतना चाहिए, एक आसन से लंबे समय तक बैठने का अभ्यास। अब आजकल हम लोगों की आसन सिद्धि नहीं रही, आसन में हम एक लंबे समय तक नहीं बैठ पाते। लेकिन ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हम एक आसन से लंबे समय तक बैठ सकें, क्योंकि जब शरीर ही स्थिर नहीं रहेगा तो मन भी चलायमान बना रहेगा। अब क्या करें, हम लोगों की आदत ऐसी हो गई है कि नीचे बैठ नहीं पाते। शरीर की स्थिति धीरे धीरे ऐसी हो रही है कि ना तो हमारा आसन सिद्ध रहा, ना प्राणायाम पर हमारा वो रहा, ना इंद्रियों पर हमारा अनुशासन रहा। इंद्रियों को अपने अधीन रखें। इंद्रियों को कैसे समझें? मान लीजिए शरीर जो है एक रथ है, एक उपमा दे रहे हैं हम समझने के लिए उदाहरण। शरीर क्या है? रथ। और रथ को खींचने के लिए घोड़े लगाए जाते हैं। तो इस शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े लगे हैं। वो 10 घोड़े कौन है? 10 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा, हाथ, पैर, स्पर्श इंद्रिय, ये सब क्या है? ये इंद्रिय जो है घोड़े हैं इस शरीर रूपी रथ को ले जाने के लिए। इन घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? सारथी के। सारथी है हमारा मन। सब इंद्रियों का संचालन करता है मन। मन जहां जाता है भाई तो इंद्रिय ध्यान रखते हैं। तो सब इंद्रियों का संचालन कौन करता है? मन। मन के हाथ में हाथ बागडोर है, तो मन हुआ सारथी। लेकिन मन सारथी है, मालिक नहीं है। मालिक कौन है? मालिक है आत्मा। शरीर के अंदर कौन बैठा है? आत्मा। तो आत्मा मालिक है, मन चलाने वाला ड्राइवर है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। अब हम कार में बैठ के जा रहे हैं तो गाड़ी हमारे हिसाब से चलना चाहिए कि ड्राइवर कहीं भी ले जाए? मालिक चाहेगा वहां जाएगी कि नहीं? लेकिन ये हमारे शरीर रूपी रथ में एक गड़बड़ हो रही है कि आत्मा जहां चाहती है मन वहां नहीं ले जाता, बल्कि मन जहां चाहता है वहां ले जाता है। मन जो है
अरे चलो कथा तो 7 दिन चलेगी, आज थोड़ा घूम आते हैं। और कथा तो अभी इतने दिन बचे हैं, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। तो हमने किसकी बात मानी? मन की। कई बार ऐसा देखा जाता है गुप्ता जी कि पूरे 7 दिन निकल जाते हैं, व्यक्ति यही सोचता रहता है आज तो थोड़ा ये निपटा ले, कल चलेंगे, आज थोड़ा ऐसा और कर ले, अब कल चलेंगे। करते करते पता चलता है कितने दिन बचे, बोले अब तो आज आखिरी दिन है। अरे बोले भैया आज तो चलो, तो फिर व्यक्ति भागता है, कई बार चूक जाता है। क्यों? बोले घर संसार में ऐसे उलझे रहते हैं, हम मन की बात ज्यादा मानते हैं। हमें किसकी बात मानना चाहिए? आत्मा की। और आत्मा हमेशा सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। आपने देखा होगा जब भी हम कुछ गलत विचार करते हैं, हमारे अंदर कोई गलत विचार आता है, चाहे किसी से झूठ बोलने का हो, चाहे किसी के साथ कुछ छल करने का हो, तो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं ये गलत है। होता है कि नहीं? जब भी कुछ गलत विचार मन में आता है तो उसके साथ कोई सात्विक विचार भी आता है, और द्वंद्व होता है अंदर। एक मन कहता है ऐसा कर ले, एक मन कहता है नहीं करे। होता है कि नहीं? अरे आप लोग हाँ ना बोलिए, कभी हुआ कि नहीं? तो वो जो अंतर द्वंद्व है वो किसका है? बोल मन और आत्मा का है। मन कहता है अरे कुछ नहीं होता, चलो ठीक है। आत्मा कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। पर जिसकी मन बस में है वो तो सही रास्ता चुनेगा, और जिसका मन जो है उच्छृंखल है, मन का ही शासन चल रहा है, तो क्या करेगा? बोले मन फिर अपने ढंग से करेगा, मनमानी कराएगा। और मनमानी करोगे तो इंद्रियां जहां तहां भागेंगी, और इंद्रिय रूपी घोड़े इधर उधर भागेंगे तो क्या होगा? अब आंख का घोड़ा तो भाग रहा है बढ़िया रूप दिखे, कान का घोड़ा भाग रहा है अच्छे शब्द सुनाई दे, 10 घोड़े अपने अपने ढंग से भागेंगे तो रथ कहीं गड्ढे में गिरेगा कि नहीं? जाके कहीं पलटेगा। यदि आप चाहते हो कि ये रथ सही रास्ते पर चले और चलते चलते भगवान के द्वार तक जाए, तो भैया अपनी इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में रखो और मन को नियंत्रित रखो। देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, अपने मन को सुमार्ग पर लगा करके सदमार्ग की ओर चलते रहे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। संग को जीतो, संग माने होता है आसक्ति। और फिर भगवान के या तो स्थूल रूप का ध्यान करो या सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। भगवान के 2 तरह से ध्यान किया जा सकता है, एक स्थूल एक सूक्ष्म। बोले स्थूल क्या है? बोले जितना जो कुछ हमारी दृष्टि में आ रहा है ये सब भगवान ही है। वृक्षों को देख के सोचो कि ये भगवान के रोम है, वायु भगवान की श्वास है, बादल भगवान के केस है, ये चंद्रमा भगवान का मन है। माने जितना जो कुछ दिख रहा है ये सब भगवान ही है। ये स्थूल दृष्टि है। और सूक्ष्म बोले भगवान के किसी एक रूप में अपने मन को लगा लेना। भगवान के किसी भी एक रूप में अपने मन को, जैसे किसी को राम जी अच्छे लगते हैं तो राम रूप में मन लगा लिया, कृष्ण जी अच्छे लगते हैं तो कृष्ण रूप में मन लगा लिया, शंकर जी अच्छे लगते हैं शिव रूप में मन लगा लिया। उसमें भी फिर और धीरे धीरे अपने ध्यान को ऐसा करिए, जैसे भगवान का आपको बाल रूप प्रिय लगता है तो बालक राम या बाल कृष्ण ही। जिन संतों के बाल कृष्ण भगवान अपने इष्ट हैं, उनके ठाकुर जी कभी बड़े ही नहीं होते, वो हमेशा बालक ही बने रहते हैं। होता है कि नहीं? उनका मन बालक भगवान में ही लगा है। जैसे मीरा जी का मन किस में लगा? श्री कृष्ण के गिरधारी स्वरूप में। जो श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ के कनिष्ठिका उंगली पे गोवर्धन धारण किए हैं, उन गिरवरधारी के ही स्वरूप में
मीरा जी का मन लगा रहा तो वो हमेशा एक ही बात कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल। गिरधर में मन लगा, गिरधर में मन अटको, मीरा जी गाती हैं। तो वो तो उनका मन सदा गिरधर में ही लगा है। अच्छा, मीरा जी का मन गिरधर में क्यों लगा, वो कथा आपने सुनी है कभी? मीरा जी पिछले जन्म में कौन थी, पता है आप लोगों को? नहीं है, चलो सुनाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा, बड़ा अच्छा चरित्र है मीरा जी का। जिस समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे द्वापर में, तो श्री कृष्ण की लीला हो रही थी। श्री कृष्ण के जो ग्वाल वाल सखा हैं, उन ग्वाल सखाओं में एक सखा थे जिनका नाम था सुंदर। क्या नाम था? सुंदर नाम के ग्वाल। अब वो सुंदर का विवाह हुआ। उस सुंदर नाम के गोप का जब विवाह हुआ तो पहले के समय में विवाह तो हो जाता था छोटी उम्र में, और गोना होता था बाद में। गोना समझते हैं? छोटे छोटे बच्चों के विवाह हो जाते थे पहले, लेकिन गोना बाद में होता था। बाल विवाह करना था तो अपराध। अब हम थोड़े आज की बात पे करें, अब वो चरित्र तो सुनाएंगे ही। बाल विवाह के हम समर्थक नहीं हैं, लेकिन आज समाज को एक विचार करना चाहिए कि आज समाज जिस दिशा में जा रहा है, क्या वो सही है? छोटी उम्र में बच्चों के ब्याह मत करो, पर सही उम्र में विवाह कर दो, ये जरूरी है कि नहीं है? अब बच्ची की उम्र 23-24 वर्ष हो जाती है, तब तक तो व्यक्ति कह रहे अभी तो बहुत छोटी है, पढ़ रही है। 26 की हो गई, अब करेंगे, अरे अभी कहां, अभी तो वो अपना थोड़ा नौकरी वोकरी ढूंढ रही है। अरे अब तो 28 की हो गई, बोले अब कुंडली नहीं मिल रही। फिर 30 की हो गई। हो रहा है कि नहीं समाज में ये सब? फिर 30-32 की हो जाए तो कुंडली लेके घूमते हैं, महाराज कोई उपाय बताओ। अब क्या उपाय बताएं? शादी की उम्र तो निकल गई, उसका विवाह का जो योग आया था वो तुमने निकाल दिया। अच्छा, उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? जब बच्चों की उम्र एक ज्यादा अवस्था हो जाती है तो फिर उनका समर्पण एक जगह नहीं रहता। हमारी बात से हो सकता है बहुत लोग सहमत ना हो, लेकिन अब वो चूंकि खुले विचारों के हो गए, स्वतंत्र विचारों के हो गए। अभी अभी वो घटना हुई है जो खूब चल रही है, आप सबने सुनी होगी। कौन सी घटना हुई है? जो बच्चे को 300-400 फीट ऊपर से धक्का मार दिया, चल रही है कि नहीं? अब बताओ, ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ रही है, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? थोड़े दिन पहले इंदौर की एक बेटी ने भी ऐसा किया था। घुमाने के लिए ले गई, क्या नाम था, सोनम रघुवंशी, हाँ ऐसे ही कुछ था ना। वो घटना हुई, कोई नीले ड्रम में मिल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। ये सब समाज में स्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं? ये समाज में ये स्थितियां इसीलिए निर्मित हो रही हैं कि सही उम्र में शादी ब्याह नहीं किया जा रहा है। भाई गवर्नमेंट ने हमारे जो व्यवस्था बनाई है, 21 वर्ष की उम्र की निर्धारण हुआ है, तो 21-22 वर्ष में विवाह कर देना चाहिए कि नहीं? कितने लोग इस बात से समर्थ हैं? आप लोगों का समर्थन है? पर आज कितनी उम्र में विवाह हो रहे हैं? एवरेज देखा जाए तो 28 से 30 साल की उम्र में। 60 साल की कुल उम्र रह गई, 30 में विवाह हो रहा है, तो आधी उम्र तो उसकी वैसे ही निकल गई। सही उम्र में बच्चों का शादी विवाह करिए, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बड़ी जटिल स्थिति बनती जा रही है। अब विचार करो, जिसने अपना बेटा खोया है उस पर क्या बीत रही होगी, कितने अरमानों से उन्होंने अपने बच्चे को पाला होगा। आज उस माँ की, उस पिता की, उस बहन की क्या दशा होगी जिनके घर का लाल गया है। अरे उसको ब्याह नहीं करना था तो ना करती, जहां करना था तहां करती, पर किसी को इस तरह से धोखा देकर के मार डालना कितना अच्छा रहा। पर इस सब के परिणाम में कहीं ना कहीं समाज जिम्मेवार है। समाज जो है अत्यंत आधुनिकता के चक्कर में और बहुत ज्यादा अपने आप को मॉडर्न बनाने के चक्कर में सही समय पे बच्चों के शादी ब्याह का निर्णय नहीं करते।
उसका परिणाम यह होता है कि समाज में इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। खैर, ये तो हमने वर्तमान परिप्रेक्ष्य की कुछ चर्चा करी। हम लोग अपने प्रसंग पर आ जाएं। हम प्रसंग सुना रहे थे मीरा जी के पिछले जन्म का। श्री कृष्ण के सखाओं में एक सखा है जिनका नाम था सुंदर। ये सुना रहे थे ना, सुंदर नाम के गोप का विवाह हो गया, गौना नहीं हुआ। तो अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, गौने का समय आया तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे सुंदर, तेरी बहू आएगी, हमें भी उससे मिलवाना, हम भी तेरी बहू को देखेंगे कैसी है। सुंदर की जो बहू है, सुंदर का जहां ब्याह हुआ था, उस बेटी की मां ने अपनी बेटी को जब विदा किया तो उसको समझाया। मीरा जी के चरित्र में है ये सब। क्या समझाया? बेटी, वृंदावन में तेरी ससुराल है, तू वृंदावन जा तो रही है, पर वहां एक छलिया रहता है, उस छलिया से बहुत सावधान रहना। वो तुझे ना देख ले और तू उसको मत देख लेना, क्योंकि तू उसको देख लेगी तब भी ठीक नहीं है, और वो तुझे देख लेगा ये भी ठीक नहीं है। अपने आप को छुपा के रखना। अब मां ने शिक्षा दे दी, छोटी बच्ची, उसको लगा कि मां ठीक ही कह रही है, पर वो क्या जाने कि वो छलिया कौन है, कैसा है। अब जब सुंदर गोप जो है बैलगाड़ी से अपनी बहू को लिवा के ला रहा था, कन्हैया रास्ते में ही मिल गए। अरे सुंदर, तेरी बहू का मुंह तो दिखा। अरे मैं भी तो मिलना चाहता हूं, हमारी भाभी कैसी है, अरे दिखा तो। वो तो मां की बात याद आ गई, लगता है ये वही है। घूंघट डाल के बैठी थी और तेजी से अपने वस्त्र को पकड़ लिया। कन्हैया ने बार बार कहा, सुंदर, अरे अपनी बहू से कहो कि जरा अपना मुख दिखाएं, हमसे क्यों इतना संकोच। सुंदर ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी, क्योंकि मां ने समझा के भेजा था। श्री कृष्ण ने भी कहा कि देखो, इतना हट करने पर भी तुम अपना मुख नहीं दिखा रही हो, मुझे नहीं देख रही हो, तो तुम भी मुझे देखने के लिए तरसोगी। आगे ऐसा हुआ कि जब भी श्री कृष्ण गैया चराने जाते तो सब गोपियां दौड़ दौड़ के बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये, इसका नाम था माधवी, माधवी नाम की गोपी बाहर नहीं आते कि मां ने कहा है कि कहीं उसकी नजर ना पड़ जाए। खुद भी उसको नहीं देखती और अपने आप को भी छुपा के रखते हैं। ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गया और वो समय आया जब इंद्र ने भयंकर वर्षा करी। जब इंद्र ने वर्षा करी तो अब सब लोग भाग करके पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी में। श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण कर लिया, सब लोग गिरिराज जी के नीचे आकर के सुरक्षित होकर खड़े हो गए। अब जब सब लोग खड़े थे तो उस माधवी का ध्यान गया कि इतना बड़ा पर्वत आकर कौन से आधार पर टिका हुआ है। लोगों के लाठी डंडे लगे पर ये आधार नहीं है। वो सब देखते 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 उसकी नजर गई, एक पतली सी उंगली उसमें लगी हुई है। अरे ये उंगली कितनी प्यारी है, किसकी है? तो धीरे धीरे दृष्टि नीचे गई और जैसे ही दृष्टि नीचे गई, मुख देखा तो बावरी सी हो गई। बोले, अरे ये कौन है? लगता यही वह है जिसको देखने के लिए मां ने मना किया था। फिर सोचा कि मां ने इनको देखने से मना किया था, ये तो बड़े प्यारे हैं, ये तो बड़े सुंदर हैं। फिर तो वो जब देखने लगी तो श्री कृष्ण की छवि को देखकर इतनी मुग्ध हो गई कि बस देखती ही रह गई। 7 दिन का समय बीत गया। श्री कृष्ण ने कहा, सब लोग बाहर निकलिए, अब गोवर्धन को नीचे स्थापित करना है। सब लोग चले गए पर वो माधवी नहीं हटती। अब श्री कृष्ण उसकी ओर देख नहीं रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि तू मुझसे आज बात नहीं कर रही है, आगे तू मुझसे बात करने के लिए तरसेगी। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी है मेरी आज्ञा, हट जाओ यहां से। वो चली तो गई वहां से, लेकिन उसका मन वहीं अटक के रह गया और बार बार उसी छवि का स्मरण करती और रोया करती। अरे मेरी मां ने ये क्या किया, अरे इतने सुंदर श्याम सुंदर को देखने से मैं वंचित रही। अब जब महारास हुआ तो महारास में श्री कृष्ण ने सब गोपियों को बुलाया, लेकिन माधवी को नहीं बुलवाया। माधवी का प्रवेश महारास में नहीं हुआ। और बाद में जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, तो जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो सब गोपियों को तो ब्रह हुआ, पर इस माधवी को विशेष ब्रह व्याप गया। इसने सोचा कि मैं तो कभी जी भर के देख भी नहीं पाई।
मैंने तो कभी उनसे बात भी नहीं कर पाई। सब गोपियों को रोते देख देख कर ये और व्याकुल हो, अरे मैं तो ठीक से उनसे बात ही नहीं कर पाई। तो इतना ब्रह व्याप्त हुआ कि इसके प्राण निकल गए। और प्राण निकले तो वही माधवी जो द्वापर की थी, वो कलयुग में जो है राव दूधाजी के यहां राजस्थान की पवित्र भूमि में वहां भक्तिमती मीरा के रूप में जन्म ली। और छोटी बालिका मीरा अपने दादाजी की गोद में बैठती और आने वाले साधु संतों से श्री कृष्ण की चर्चा सुनती और बार बार वो गिरधर गोपाल को याद करती, क्योंकि वो उसने पहली बार श्री कृष्ण को गिरधर रूप में देखा था ना। तो फिर पूरे जीवन वही पर मीरा का बड़ा अद्भुत चरित्र है। तो मीरा जी बार बार मेरे मन गिरधर छवि पे अटको, एक भजन है ना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि सजल श्याम घन वरान लीन है, सजल श्याम घन वरान लीन है, सजल श्याम घन वरान लीन है, सजल श्याम वरान लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो हो, फिर चित अनंत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ललित त्रिभंग चाल पे चल के, ललित त्रिभंग चाल पे चल के, ललित त्रिभंग चाल पे चल के, ललित त्रिभंग गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मन गिरधर छवि पे, गिरधर छवि पे, गिरधर छवि पे मेरो मन गिरधर
मीरा जी कह रही है मेरा मन तो गिरधर में अटक गया, गिरधर की छवि पे अटका हुआ है। ऐसे ही हम भी अपने मन को भगवान के किसी एक रूप में लगा लें। हमारी भक्ति पुष्ट कब होगी? जब भगवान के किसी एक रूप को हृदय में बसा लें। बाल रूप प्रिय लगता है तो भगवान के बाल रूप को हृदय में बसा लें। भगवान का किशोर स्वरूप, उसमें भी कौन सा विशेष रूप हमें अच्छा लगता है, वह हृदय में बसा लें। स्थूलोए भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मन को और भगवान में लगाएं। तो सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप, दो प्रकार के रूपों की यहां चर्चा करी। फिर सुखदेव जी ने क्रम मुक्ति और सध्या मुक्ति, दो प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया है। फिर कौन से देवता की उपासना से क्या प्राप्त होता है ये बतलाया। अच्छा, कौन कौन सुनना चाहते हैं ये बात? कितने लोग सुनना चाहते हैं कौन से देवता की पूजा से क्या मिलता है? ये सब सुनना चाहते हैं। चलो ध्यान से सुने। जो चाहता है कि मेरा तेज बढ़े, चेहरे का तेज बढ़े, शरीर का तेज बढ़े, तो बृहस्पति की उपासना करना चाहिए। बृहस्पति जी की उपासना से तेज बढ़ता है। अब आजकल तो हम लोग जो है बाहरी प्रसाधनों से तेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, महंगी महंगी क्रीम लगा करके, और जाने आजकल क्या क्या लोग करते हैं। पर भैया तेज जो है वो बाहरी साधनों से नहीं बढ़ेगा। तेज आपके संयम, सदाचार और साधना से बढ़ेगा। आपका साधना बढ़ेगी तो अपने आप तेजस्वी बन जाएंगे। बृहस्पति जी की उपासना करने वाला व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है। जिसके घर में संतान नहीं हो रही है, वंश वृद्धि रुक गई है, तो प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। प्रजापतियों की उपासना करने से वंश वृद्धि होती है। जो चाहता है कि मेरी इंद्रियों में बल रहे तो इंद्र की उपासना करें। इंद्र की उपासना, आराधना करने से इंद्रियां बलवान होती हैं। जो चाहता है कि मेरे घर में खूब अन्न भरा रहे, अन्न की कमी ना हो, तो वो माता अदिति की उपासना करे। अदिति माता देवताओं की मैया है। जो लंबी उम्र चाहता है वो अश्विनी कुमारों की उपासना करे। जो धन चाहता है वह वरुण की उपासना करे। जो विद्या चाहता है भोले बाबा की उपासना करे। शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। शिव आराधना से व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसे अलग अलग देवताओं का बड़ा विस्तृत वर्णन जब सुखदेव जी ने किया तो परीक्षित जी ने पूछा, गुरुजी जिसको बल भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, धन भी चाहिए, पद प्रतिष्ठा भी, वो किसकी उपासना करे? अब अलग अलग किसको पूजेंगे? कोई ऐसा देवता बता दो कि एक की पूजा करें सब चीज मिल जाए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे भी संत होते हैं, भक्त होते हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो किसकी आराधना करें? तब सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन अकामा सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः सर्व कामो वा, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है वो भी भगवान श्री हरि की उपासना करे। और जिसके अंदर अनेक कामनाएं हैं वो भी भगवान श्री हरि की उपासना करे। क्यों? बोले सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जैसे कहीं भी पानी बरसे वो नदियों में जाएगा, बड़ी नदियों में जाएगा, फिर कहां जाता है? सागर में। नदियों के माध्यम से धीरे धीरे सागर में पहुंचता है। तो चाहे जहां बरसे पानी पर पहुंचता सागर में है, वैसे ही आप चाहे जिस देवता की पूजा करो वो पहुंचती भगवान नारायण के पास ही है। क्योंकि सबके मूल भगवान नारायण है। सब देवताओं के मूल कौन है? भगवान नारायण। श्री राम, श्री कृष्ण, ये नारायण के ही रूप हैं, अलग नहीं है। तो जो सब कुछ चाहता है वह भी भगवान श्री हरि की उपासना करे, और जो कुछ नहीं चाहता वो भी श्री हरि की उपासना करे। और जीवन में कुछ मांगने की इच्छा हो तो हर किसी से मत मांगो। जो हमारे इष्ट हैं, एक तो जीवन में इष्ट देवता बना के जरूर रखो।
अभी हम लोगों का क्या है, किसी ने कहा शंकर जी की पूजा करो ये हो जाएगा, तो हम हर हर भोले शंकर जी की में लग गए। किसी ने कहा देवी जी की उपासना कर लो ये मिल जाएगा, देवी जी में लग गए। इष्ट देवता नहीं बना पाते, पर किसी एक को अपना इष्ट बनाओ। और इष्ट बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरे देवताओं की पूजा बंद कर दो, ऐसा नहीं है। मान लो हमारे इष्ट श्री कृष्ण हैं, तो कृष्ण तो इष्ट हैं, फिर भी शंकर जी की भी पूजा करो, देवी जी की भी पूजा करो, गणेश जी की भी पूजा करो, लेकिन इष्ट तो इष्ट है। उदाहरण से समझाएं, कोई कन्या का विवाह हो, ससुराल में जाए, तो पति का स्थान तो कोई नहीं ले सकता, पति तो पति होता है, लेकिन देवर जी का भी आदर करती है, ससुर जी का भी सम्मान करती है, सबका ध्यान रखते हैं कि नहीं। तो परिवार में तमाम लोग हैं, लेकिन पति तो पति है। उसी प्रकार इष्ट देवता जो है वो पति की तरह हमारे एक है, परमेश्वर है, बाकी सब देवता उनके परिवार की तरह है, उनको परिवार के रूप में सबको मानना पूजना है। किसी से द्वेष नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, पर हमारी निष्ठा किसी एक में होना चाहिए। अब इष्ट देवता किसको बनाए ये भी कई लोग पूछने आ जाते हैं। देखो, एक तो यह है कि हमारा मन जिसमें ज्यादा लगता हो, जिसको जो प्रिय लगते हो। किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, राम जी का भजन करो, कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, कृष्ण जी को भजो, शिव जी अच्छे लगते हैं, शिव जी, सब एक ही है, अलग नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है। अथवा हमारे गुरुजी ने जिस देवता का मंत्र दे दिया, हमारे गुरुजी की जो परंपरा है वो हमारे इष्ट होंगे। जैसे हमने रामानंद संप्रदाय की दीक्षा ली तो राम जी इष्ट देवता हो गए, निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा ली तो श्री कृष्ण हमारे इष्ट हो गए, अथवा पुष्टि मार्ग की दीक्षा है तो श्री कृष्ण। तो जिस संप्रदाय से हमारी गुरु दीक्षा होगी, हमारे वो इष्ट देवता हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब यहां एक और बात देखी जाती है गुप्ता जी, कि किसी ने गुरु दीक्षा ली, उसको राम मंत्र मिला और उसका मन कृष्ण में ज्यादा लगता है। ऐसा होता है ना कई लोगों के साथ, कि गुरु जी ने मंत्र तो राम जी का दिया था और हमें तो कन्हैया अच्छे लगते हैं। अब हम क्या करें, कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या दोबारा दीक्षा लेना चाहिए? नहीं, राम और कृष्ण दो नहीं है, एक ही है। इसलिए भले ही गुरुजी ने राम मंत्र दिया है तो अपने इष्ट के प्रति तो निष्ठा होना ही चाहिए। गुरुजी ने राम मंत्र दिया है तो राम उपासना अवश्य करें, पर यदि मन कृष्ण में लगा है तो फिर कृष्ण उपासना करने में भी कोई हर्ज नहीं है, आप कृष्ण को भी अपना इष्ट मान सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आपको दें पंकज जी, मीरा जी को कौन से संप्रदाय की दीक्षा मिली है? मीराबाई। मीराबाई के गुरुजी रैदास जी हैं, उस हिसाब से मीरा जी रामानंद संप्रदाय से हुई कि नहीं? मीरा जी को राम मंत्र मिला है, तो राम मंत्र मिला है, रामानंदी दीक्षा हुई है, उसके बाद भी जीवन भर किसका भजन किया? गिरधर गोपाल का, श्री कृष्ण का। तो क्या उनकी भक्ति बिगड़ गई? नहीं। तो इसी प्रकार भले ही आपने राम मंत्र लिया है तो आपका मन कृष्ण में लगता है, तब भी खूब कृष्ण का भजन करो, कोई हर्ज नहीं। पर हाँ, अपने इष्ट का ध्यान जरूर रखना चाहिए। भले ही एक ही है, पर स्वरूप का ध्यान रख करके थोड़ा राम जी का भी चित्रपट स्थान रखें, उनकी सेवा पूजा जरूर करें, क्योंकि इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा जरूर होना चाहिए।